हेलो स्टूडेंट, ये टेक्नोमेट्री की का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जहाँ कुछ बेसिक फार्मूले देखे थे, उन्हीं बेसिक फार्मूलों को बेस बनाते हुए क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे प्रश्नावली 8.1 में कुछ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ उससे पहले मैं फार्मूले पे दोबारा जाऊंगा और एक बार आपको छोटी जो बेस है कि ज़रूरी नहीं कि आप इसके 10 क्वेश्चन करें, ज़रूरी ये है कि एक क्वेश्चन समझ के आप 10 क्वेश्चन कर ले जाएं। तो पहले फार्मूले थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज देखेंगे। तो जिस समय मैंने ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फार्मूले का बनाया हुआ था उसी का ही, तो उसमें मैंने आपसे बोला था कि जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज की एक भुजा, जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी एक भुजा 90 अंश की होती है। ये जो कोण होता है, जो समकोण जो होता है, कोण होता है, इस कोण के सामने वाली भुजा जो 90 डिग्री है, हमेशा याद रखिएगा समकोण में, समकोण यानी कि 90 डिग्री के 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा कर्ण होती है। ठीक है। अब चूंकि ये 90 डिग्री पे खुद बना हुआ है कि एक लंब है, तो उसको लंब बोलते हैं। जो रिमेनिंग हमारा बचा वो आधार होता है। मैंने फार्मूले भी आपको बताए हुए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और मूल सूत्र भी मैंने बोले थे कि लर्न कर लेना कि आने वाले टाइम में वीडियो आएंगे, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा मैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लग गया। तो यहाँ पे मैंने बोला था जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा आपका कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा आपका आधार बटे लंब। तो इन सभी चीज़ों को बेस मानते हुए जो 8.1 प्रश्नावली है उसके एक या दो क्वेश्चन करेंगे, और इसको सॉल्व कर लेने के बाद आपको सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद सॉल्व कर ले जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको कोई भी कोण दिया जाएगा, कोई भी एंगल दिया जाएगा, उस एंगल के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। ठीक है। और समकोण में एक भुजा तो आपकी 90 डिग्री होती ही है। आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको पढ़ के बताया हुआ था कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चन बताऊंगा, इसकी बेस पे आप पूरी प्रश्नावली कर ले जाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हुए पहले हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, रफली डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमें मालूम है कि समकोण त्रिभुज की एक भुजा 90 होती है, मैंने 90 बना ली, नेमिंग बाद में करनी है, 90 बना ली और त्रिभुज पूरा ड्रॉ कर लिया। अब बोल रखा हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में खुद दे रखा हुआ है कि AB, नेमिंग मैंने कर ली, ABC डाल दिया। एक भुजा जो है वो कितने सेंटीमीटर की दे रखी है आपको, वो 24 सेंटीमीटर की दे रखी है। यानी क्वेश्चन में खुद दे रखा हुआ है कि AB जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर है, BC जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। और हमें क्या करना है, ये AC निकालना है। तो हम क्वेश्चन जो कि ये है क्वेश्चन, आपके इनके मान आपको निकालने हैं। ये मान हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें AC मालूम हो। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें AC निकालना पड़ेगा। ठीक है। इस AC की बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में जो आपको त्रिभुज दे रखा हुआ, इस त्रिभुज ABC में क्या दिया है आपको, दे रखा हुआ है AB 24 सेंटीमीटर दे रखा है, BC 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब पाइथागोरस के नियम से, उधर हमने आपसे बोला था, अब निकालना क्या है आपको निकालना है लंब के सामने की जो भुजा होती है, यानी कि 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होती है। हमें निकालना क्या है, कर्ण ही तो नहीं मालूम है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब अगर AB की बात करें तो ये हमारा लंब हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, आधार कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 625। हमें मान AC निकालना है, AC स्क्वायर नहीं निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल लेने पर हमारा AC कितना आ जाएगा, 25।
यानी हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो AC का मान है वो हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन पे आने पे हम क्या देखते हैं कि दिया हुआ है कि त्रिकोणमिति अनुपात लेने पर। अब हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट त्रिकोणमिति अनुपात के हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या जानना ज़रूरी है, इसके लिए हमें अब जो क्वेश्चन में ही दे रखा हुआ है sin A का मान निकालना है, उसके बाद cos A का मान निकालना है। तो उधर जब हम मूल सूत्र लिख के हमने पहले पार्ट में आपको दिए हुए हैं, तो वहाँ पे लाल बटे कक्का की कॉन्सेप्ट आया है कि लंब बटे आधार किसका मान होता है, साइन का होता है, आधार बटे कर्ण कॉस का होता है, लंब बटे आधार tan का होता है। तो यहाँ पे साइन की बात की गई है, sin A यानी कि हमें लंब बटे कर्ण निकालना है, हमें लंब बटे कर्ण निकालना है। वही चीज़ मैंने फिर से यहाँ पे लिख दी है आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ A एक कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, यानी कि फिगर वही है कि ये जो फिगर है, फिगर हमने वही लिया हुआ है। अब इस फिगर में क्या है, इस फिगर से हमें पूरा ड्रॉ हो जाता है कि जो यहाँ पे A दिया गया है, ए क्या है, कोण है, ए क्या है, कोण है, और कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने, अब ये कोण हो गया आपके, कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, ये आपका कर्ण हो गया। अब लंब आपको कितना दे रखा है, लंब आपको दे रखा है 7, तो लंब के प्लेस पे क्या आ गया, 7 आ गया। कर्ण के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 25, यानी इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 7/25। इसी बेस पे हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी आपका दे रखा हुआ है कि अब यहाँ पे आपको sin C का मान निकालना है। तो यहाँ पर भी आपको दे रखा हुआ है कि यहाँ C एक कोण है और कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। अब क्योंकि C है तो C के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो गई। ये तो आपका कर्ण दे रखा हुआ है, ये आपका कर्ण है, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो sin C यानी कि लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दे रखा हुआ है 24, कर्ण कितना दे रखा हुआ है 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 24/25। cos C का मान आप खुद निकालें और आंसर कमेंट करें। पूरी एक्सरसाइज कल की डेट में, मतलब 1-2 क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, जिससे क्लियर हो जाएगा आपको, और भी अच्छे ढंग से आपको क्लियर हो जाएगा। बस बेस था कि सबसे पहले आप फार्मूले करें, 1-2 क्वेश्चन करके देखें, नहीं आता है बताएं।